हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बढ़िया एपिसोड था। तोशु की कॉमेडी थोड़ी अजीब लगी एक्चुअली, और गद्दी जो चाहता है वो तो मिल गई है, मगर अब गद्दी को सस्टेन करना कैसे होगा ये तोशु ही बताएगा आने वाले समय में। बाकी रिव्यूज आपके अच्छे हैं, बढ़िया हैं, सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। सबसे पहले तो ख्याति जी और सुजाता जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान उनकी सब इच्छाएं पूरी करें। आज का एपिसोड में जहां एक और मेघा को अपनी गलती का एहसास होता है, वहीं तोशु जलालत की हर लेवल क्रॉस कर चुका है। मेघा को एहसास कि माँ होकर कैसे गलती कर दी, क्यों नहीं प्रिया को ढूंढा। अनुपमा उनको प्रिया ढूंढने के लिए मदद करने का आश्वासन भी देती है। साथ ही आध्या की फ़ोटो देकर अनुपमा माँ के अलावा मासी या बुआ किसी भी रिश्ते में मेघा को बंधने में कहती है, क्योंकि माँ तो अनुपमा है, बल्कि कहे तो वो सुपर माँ है जिसने हर मुसीबत में अपनी बेटी को बचाया है। और प्रिया की फ़ोटो अपने पास रखती है और फिर दोनों माँ गले मिलकर सारी गिला शिकवा दूर कर देते हैं। अब शाह उसमें माँ बाप बेचैन कि बनराज के साथ क्या हुआ। तभी ग्रेट पारितोष शाह यानी जलालत की दुकान अपने ही खून को गाली देता है, यानी बनराज शाह को, और परिवार के सब लोगों को भी इसके लपेटे में ले लेता है। किंजल तोशु को रोकने के लिए उसे तमीज़ सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन तोशु और तमीज का तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। सच में एक बेटा जो अपने बाप के पैसों पे पल रहा है, जो 1 रुपये की कमाई नहीं कर सकता, जिसने सिर्फ फ्रॉड किए हैं, चोरी की है, माँ को जेल भिजवाया है, वो तो इस लायक नहीं कि कोई इल्ज़ाम लगाए। देखा बा अपना कपूत पोता, इसका ही फेवर लेती थी ना तुम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बनराज ने इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इन दोनों गिद्ध बच्चों के साथ कब फ्रॉड किया है। बनराज का अपना पैसा है, उसको रखे या फेंके। आ गए ना दोनों गिद्ध अपने बाप को और शाह फैमिली को नोचने। और तोशु का ड्रामा पीक पर, और तभी अनुपमा और बाबूजी का आगमन। अनुपमा के चुप रहने पर कहने पर भी तोशु अपनी मम्मी से बदतमीजी करता है और अपने माता पिता को श्राप बताता है और कहता है कि इससे अच्छा तो हम अनाथ होते। तोशु तो अनाथ बच्चों की भी बेइज्जती कर रहा है, ये तो उसके भी लायक नहीं है। अनाथ क्या तोशु, वो तो सड़क पे बैठने लायक भी नहीं है। सच में आज तोशु पर शर्म आ रही है, लेकिन तोशु वही कर रहा है जो उसने अपने बाप को करते देखा है, और बनराज की तरह कुर्सी पर बैठता है और घर को कंट्रोल करने की बात करता है। उधर आश्रम में सब परेशान, खासतौर से आध्या, लेकिन आज आध्या का कंसर्न अपनी माँ के प्रति देखकर अच्छा लगा। उधर अनुपमा बाग, किंजल, बाबूजी, टीटू, मीनू को एक साथ परिवार में रह के तोशु का सामना करने को कहती है और कहती है कि उसके सामने तन कर खड़े रहना है, उसकी नहीं चलने देना है। उधर आध्या परेशान, तभी अनुपमा को देखकर आध्या अनुपमा के गले लगती है। अनुज अनुपमा के लिए दवाई लाता है और शाह परिवार के बारे में बात करता है, लेकिन आज अनुज ने जो शाह परिवार के लिए या जो बनराज के लिए कहा, वो बिल्कुल सही कहा। पैसा वाकई बहुत ख़राब चीज़ है, और बनराज में तो वैसे ही पैसे का लालच और ईगो बहुत थी। और साथ ही कहता है अनुज कि बनराज के जाने के बाद शाह परिवार की बर्बादी होनी तय है, और अनुपमा थोड़ा चिंतित। उधर तोशु सच में पागल हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जो खाना खा रहे हैं उन पर दोष जमा रहा है। जब किंजल टोकती है तो उससे भी बदतमीजी करता है, और किंजल तोशु का गिरेबान पकड़ती है। काश किंजल में इतनी ताकत आ जाए कि इस बदतमीज़ तोशु को कम से कम 2-4 थप्पड़ तो मार दे, क्योंकि इनमें से तो किसी से भी परिस्थिति नहीं संभलेगी, और फिर ये सब मम्मी मम्मी करके अनुपमा के पास चल देंगे। उधर आध्या के साथ अनुपमा के क्यूट मोमेंट, जिसमें आध्या माँ के बालों को संभाल रही है,
कपाड़िया जी अनुपमा के पैरों में मल्लम लगा रहे हैं और अनुपमा खुश होकर ये सब देख रही है। ये है आइडियल हैप्पी फैमिली। कान्हा जी इनको किसी की नज़र ना लगे। और आद्या कुछ अजीब सी नज़रों से माता पिता के राधा कृष्ण वाले पेंडल को देखती है। शायद आद्या अब अपने राधा कृष्ण को एक करेगी। बाहर अनुज, बाला काका, सागर स्टॉल को सजाते हुए और आद्या सोशल मीडिया पर स्टॉल की मार्केटिंग कर रही है। तभी सागर का वायदा कि जब तक तुम स्कूल नहीं जाती मैं तुम्हें पढ़ाई कराऊंगा। आद्या तो सच में अपनी पहली ज़िंदगी बिल्कुल ही भूल गई है। कैसे इन सब लोगों के साथ मिलजुल कर रह रही है, खुश रह रही है। उसका गुस्सा, उसका हाइपर सब रफा दफा हो गया है। उसी समय अनुपमा का आना और सबको ऐसे काम करते देखकर नज़र उतारना बहुत अच्छा लगा। सब लोग अनुपमा को प्यार से वहीं रोकते हैं और वहीं बेंच में बैठाते हैं। जब अनुपमा मटर छीलने को कहती है तो सब सख्ती से एक सुर में मना करते हैं और आद्या वो खुश होकर बताती है अनुपमा को कि मैं फिर स्कूल जाऊंगी। लास्ट के 2 मिनट के सीन ने, छोटे छोटे हंसी और प्यार के सीन ने हमारा भी मूड ठीक कर दिया। प्रीकैप वही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने कि बड़ा गिद्ध तो अब उड़ गया है। अब ये दोनों गिद्ध बचे हैं, पाखी और तोशू, अब लगे हैं ये परिवार को नोचने। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इनकी फितरत ही यही है। जैसे ही कुछ होता है तो ये पहले खुद समेटना शुरू करते हैं, जो भी वहां पे चीजें हैं वही अब ये कर रहे हैं, अपनी औकात जो है वो दिखा रहे हैं। तो बढ़िया रिव्यू आपका, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपने की हैं अपने रिव्यू में। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। कम से कम आज मेघा को अपनी गलती का रियलाइज़ तो हुआ कि हाँ, उसने प्रिया को ना ढूंढ के बहुत बड़ी गलती करी है और उसने जो है आद्या को अपने पास रखकर भी बड़ी गलती करी है। आज कम से कम अनुपमा का मेघा को समझाना कुछ काम तो आ गया। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो है कितना ही समझा लो, कितना ही कुछ कह लो, लेकिन उनकी समझ में आता ही कहाँ है। आज जो है वो अब कम से कम आद्या के सिर से ये उसकी मेघा के नाम की तलवार तो हट गई। एक बात और ये, जैसे ये तो अनुज और अनुपमा का दिल बहुत बड़ा है कि जो उन्होंने मेघा को आद्या से मिलने की परमिशन दे दी, वरना ऐसे साइको पेशेंट से या साइको लोगों से लोग अपने खुद तो दूर रहते हैं और जिनके लिए वो खतरा होते हैं उनको तो बिल्कुल ही दूर रखते हैं। आज आद्या वो थोड़ा हाइपर हो रही है कि जो है अभी तक वो क्यों नहीं आए। वो इतने में इधर ये बापूजी पता नहीं कहीं जाने के लिए निकलते हैं, तो उधर ये तोशू और ये बा वगैरह सब बातें कर रहे हैं। आज तोशू का तो जो है पागलपन बिल्कुल जो है ना सिर पे सवार दिखाई दिया है मेरे को। क्या मतलब, बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, उसके बिल्कुल ही पागल हो गया ये तो। इसमें दिमाग वगैरह कुछ है भी या नहीं है? कैसे जोर जोर से कह रहा है कि वनराज शाह इज बैक, वनराज इज बैक, ये वो पता नहीं क्या क्या, मतलब जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। पता अपने आप को, अब उसको अपने आप को हेड ऑफ द फैमिली घोषित करना है तो बस करना है। मेरे हाथ में पावर आनी चाहिए, लेकिन तोशू में तो इतने गट्स हैं ही कहाँ कि जो है वो वनराज की तरह सब कुछ संभाल सके। वनराज में लालच था, बदतमीज था, धोखेबाज था। मतलब जैसे उसने अनुपमा को धोखा दिया, मुक्कू को उसने धोखा दिया, ये सब तो उसने कर्म किए हैं। अब ये तो हमें नहीं पता, अब ये घपला हुआ है कि ये वनराज ने किया है या इसके नाम पर किसी और ने घपला किया है, लेकिन फंस तो अब यही है, नाम तो इसी का उछल रहा है।
लेकिन अब ये जो है लेकिन तोशु को क्या, उसको तो पावर चाहिए, लेकिन जब ये पैसे की पावर, पैसा का नशा वनराज नहीं हैंडल कर पाया तो तोशु क्या हैंडल कर पाएगा। घमंडी तो वो तोशु पहले ही था, पता नहीं क्या उसने क्या से पढ़ाई लिखाई करी है, क्या उसमें एटिकेट्स मैनर्स कुछ नहीं है, कहीं से तो वो पढ़ा लिखा नज़र आए। जब से ये नया एक्टर आया है, ये तो कहीं से तोशु लगता ही नहीं है। तो कम से कम जो पहले एक्टर था आशीष मेहरोत्रा, वो फिर भी ठीक था, वो कभी कभी सेंसिबल बात तो करता था, ये तो पता नहीं हमें एबनॉर्मल से ही लगता है मेरे को। और दूसरा एक और नमूना वो पाखी। लेकिन आज तो जो है शायद अनुपमा ने कहा था कि इस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ और पाखी पे भी कर सकते हैं, लेकिन तोशु पे बिल्कुल नहीं कर सकते हम। किसी ने भी ये बात बोली है। क्या उधर टीटू भी बाकी लिए कुछ बना रहा है और वो डिम्पी तो एज यूजुअल, अब हमारे पेंट हाउस का क्या होगा, ये होगा क्या होगा, हमें पैसे कब मिलेंगे, बाप रे, इसकी तो सुई उस पर ही अटकी हुई है पेंट हाउस पर ही। और आज जिस तरह से उसने सब बच्चे खाना खा रहे हैं और वनराज के खिलाफ वो तोशु कुछ कह रहा है, तो सब कहते हैं कि वो हमारे दादू को कुछ नहीं कहना, नानू को कुछ नहीं कहना। आज तो माही भी हमें दिखाई दी है, तो वो चिल्लाता है और अंश को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन आज उसको रोक लेते हैं और बच्चे उसको कह के चले जाते हैं कि हमारे सब वो अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हो। इधर जो है वो तोशु अब डिम्पी से भिड़ गए, वो डिम्पी सॉरी किंजल से भिड़ गया है। तो आज तो जिस तरह से किंजल ने टीटू का कॉलर, टीटू कह रही हूँ, तोशु का कॉलर पकड़ा है, वो सीन तो ठीक, बहुत ही मज़ेदार था। वो अरे अपनी इज्जत तो खुद ही अपने हाथ होती है। खैर इतने में जब अनुपमा भी आ गई है, उसको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तोशु में अक्ल कहाँ है जो उसको कुछ समझ में आएगी। उधर आद्या परेशान हो रही है कि वो बाला काका भी कहते हैं कि जो अभी अनुपमा वहाँ से आई है और ये है करे, तो वो कहती है कि इनकी फैमिली तो हमेशा से ऐसी रही है, इनके सारे बच्चे नालायक ही निकले हैं, अपने आप को भी उसमें शामिल करती है। कम से कम आद्या में सुधार आया है, ये बहुत जो है रिलीफ की बात है, बहुत बढ़िया। हम जितना आद्या पहले बिगड़ी हुई थी, बदतमीज़ थी, हम कहते थे आद्या को सुधारो, आद्या को सुधारो, अब कम से कम आद्या सुधरी हुई है, बहुत बढ़िया। अब कम से कम अपनी मम्मी की केयर, उसको मम्मी की केयर है करती है, उसको अपनी मम्मी की वैल्यू तो पता है। इन दोनों नमूनों को अपनी माँ की वैल्यू कब पता चलेगी, ये कब समझेंगे अपनी माँ की वैल्यू? जब उन्होंने अपने बाप की जो उनको पैसे, जिनके पैसों पे वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने बाप की वैल्यू नहीं करी, तो अनुपमा क्या चीज़ है? बाकी और दुनिया तो भाड़ चूल्हे में जाए, ये तो बस सब पैसों के यार हैं और कुछ नहीं है। खैर ये फिर अनुपमा अपना आ जाती है और अपना ड्रेस वेस करती है और ये आद्या अनुपमा का सिर दबा रही है। खैर ये सीन भी बहुत अच्छा था। इतने में अनुज आया है और उसके वो पैर में ऑइंटमेंट लगाता है, लेकिन वो हमेशा अपने पैर खींच लेती है। खैर ये तो भाई देखो अपनी वो है कि नहीं अच्छा लगता कि अपने हस्बैंड से पैर छुआना, वो कोई इसकी केयर करे, अपने बच्चों से करवा लेती है, आद्या से करवा लेगी, सब करवा लेगी, लेकिन अनुज से नहीं कराना चाहती। और वो दोनों अपना कुछ साथ में हैं और ये आद्या शीशे में देखती है कि दोनों के गले में राधा और कृष्ण का लॉकेट है और कुछ सोच रही है अभी। तो वो ये सब हम लोग ये सब बाहर हैं और ये अनु के स्टॉल पर हैं और वो इतने में अनु बाहर आती है तो सब उसको पकड़ के बिठा लेते हैं। अब जो काम करने वाला बंदा है वो ज़्यादा देर आराम कर नहीं सकता। हम चाहे कितना भी कह लें कि अनुपमा को आराम करना चाहिए, अनुपमा को आराम करना चाहिए, लेकिन अनुपमा ने कभी आराम किया ही नहीं है, तो अब कैसे कर लेगी वो?
तो वो कहती है अच्छा मैं बैठे बैठे मटर छील लेती हूँ। तो सब लोगों ने उसको पकड़ के वापस बिठा दिया और कह रहे सब ने एक सुर में कहा कि नहीं, कोई अब तुम मटर कोई नहीं छीलोगी। बाकी प्रीकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सबसे पहले तो सुजाता जी आपको ढेरों मुबारकबाद। जी हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपने सही कहा, जो क्वालिटीज आपने वनराज शाह की बताई हैं वो तोशु में उतनी तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी तो हैं। तो वो क्वालिटीज के साथ जो थोड़ी सी है उसी से तोशु जो है वनराज की गद्दी संभालने की बात कर रहा है, मगर उतने गट्स नहीं है, ऐसा आपने कहा है, बिल्कुल करेक्ट कहा है। तो जो धोखा, लालच, बढ़िया क्वालिटीज आपने दिखाई हैं वनराज शाह की। थैंक यू सो मच आपके इस रिव्यू के लिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। Anju ma'am, good afternoon. Naveen sir, good afternoon to all my lovely friends. Khyati Didi, wish you many happy returns of the day. सुजाता जी आपको भी many happy returns of the day. आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुपमा मेघा के घर में ही है, जहाँ उसके दुख बांट रही है, जहाँ मेघा को भी पछतावा है कि उसने बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है और बहुत ही गलत किया है अपनी बेटी के साथ भी और यहाँ तक आध्या के साथ भी। उसे अपनी गलती का एहसास है कि उसने आध्या को किस तरह से यहाँ कैद करके रखा था और अपनी बेटी को भी ढूंढने को भी कोशिश नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता है, इतना एजुकेटेड और एक माँ हो के भी मेघा ने किस तरह से अपनी बेटी को ढूंढने की क्यों कोशिश नहीं किया। असल ज़िंदगी में तो हम अगर किसी को, हम जो शाम को पहुंचने वाला था घर और रात हो गई तो आया नहीं, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम इतने ढूंढने लगते हैं कहाँ हमारे हिसाब से कहाँ ढूंढना है वहाँ ढूंढने ही लगते हैं। यहाँ मेघा की तो बेटी गायब है, जहाँ वो कह रही है अपनी लापरवाही से वो उसने खो दिया है। तो दोनों डीन और मेघा इतने एजुकेटेड हो के भी उन्होंने ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की और अब तक भी वो पुलिस को कंप्लेंट किया है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। जहां अनुपमा उसे आश्वासन देती है कि हम भी कोशिश करेंगे प्रिया को ढूंढने का। अनुपमा का मेघा को आके समझाना और एक क्लियरिटी लेना बहुत ही सही था, पर इतनी जल्दी हॉस्पिटल से आते ही आना वो थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि जिस तरह से उसने हॉस्पिटल से आते ही आशा भवन के अंदर ना जाते हुए बा के साथ जाते बा की बात करती है, बाद में बापूजी से के बात करने के बाद भगवान को शुक्रिया अदा करके आरती करती है, तुरंत फिर दवाई लेते ही मेघा के घर में पहुंच जाती है। ये तो कोई सुपर वुमन ही रहेगी। असल ज़िंदगी में तो ये कुछ ऐसा होता नहीं है, जहाँ हम कुछ छोटा ही एक माइनर कुछ भी सर्जरी भी हुआ तो भी हमें कितना प्रिकॉशन लेना पड़ता है। यहाँ तो इतना बड़ा हादसे से अनुपमा मौत के मुंह से बाहर आई थी। खैर अभी बार बार वो बोल के भी फ़ायदा नहीं है। ये तो मेकर्स को दिखाना चाहिए था कि 1-2 दिन के बाद करके, या जिस तरह से आज दिखा रहे थे उसके ख्याल रखना, उसको दवाई देना, वो पहले दिखा के बाद में मेघा का सीन दिखाना चाहिए था। और बापूजी का तो जाके समझाना तो बिल्कुल ही बकवास था, वो ज़रूरी ही नहीं था कुछ भी। और यहाँ पे
तोशु महाराज तो अभी हेड ऑफ़ द फैमिली बनने वाले हैं, जहां हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है, जहां वनराज को भी बहुत बड़ा बुला कहता है बा के सामने ही, और सबको कहता है कि अभी मेरा ही राज चलेगा, आप लोग सबको मेरा हिसाब से ही रहना पड़ेगा। यहाँ जब भी तोशु वनराज के बारे में कह रहा है, तभी पाकी भी उसके साथ मिल जाती है कि पापा ने तो हमको ही, खुद के बच्चों को ही धोखा दिया है। जहाँ बिल्डर ने जो पैसा दिया था उसका आधा अमाउंट ही हमको कहा गया था, और बाकी आधा हिस्सा उन्होंने हमको धोखा दिया है। यहाँ बा को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि अपना बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। यहाँ शाह फैमिली के इतने चिल्लम चिल्ली सुनते हुए बापूजी शाह हाउस में आ जाते हैं बा को संभालने के लिए। यहाँ तोशु बच्चों लोग से भी बहुत ही रूडली बिहेव करता है, जहाँ अंश तो कहता है कि दादू आने के बाद आपके बारे में मैं कंप्लेंट करूँगा। जहाँ ईशानी और माही तो डर ही जाते हैं जिस तरह से आज तोशु ने उनके साथ बिहेव किया। डिम्पी का तो अजीब लगा, उसे अपने बेटे की भविष्य को छोड़ के उसको अभी भी पेंट हाउस और पैसे की ही पड़ी है, जिस तरह से वो अभी बात कर रही है। थोड़ी भी शर्म लाज नहीं है इनको, जहाँ उनको ऑलरेडी पता है कि अगर ये घर छोड़ना पड़ा तो उन्हें आशा भवन तो है ही ये ठिकाना। जहाँ उनको अच्छी तरह पता है कि अनुपमा उन्हें रास्ते पे तो नहीं छोड़ेगी, तो उनको आशा भवन शेल्टर मिल ही जाएगा। यहाँ अनुज का अनुपमा से बातचीत बहुत ही सही था। उसने बहुत ठीक एनालाइज किया है शाह फैमिली मेम्बर्स का, ईच एंड एवरी वन का। जहाँ वो इतने सालों में वो अच्छी तरह जान चुका है, इन सब की रग रग से वाकिफ़ है वो। यहाँ बापूजी का इस तरह से व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, जहाँ सारे फसाद की जड़ वो खुद ही है। वो अनुपमा के साथ इसलिए रहते हैं, उनको पता है कि अनुपमा जितनी केयर और कितनी इज़्ज़त देती है वो कोई नहीं करेगा। वो अपने कन्वीनियंट के लिए ही अनुपमा के साथ में रह रहे हैं और अनुपमा को ही ढाल बनाते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़े। ऐसे लोग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, जो बाहर से बहुत ही प्यारी प्यारी बर्ताव करते हैं, और अंदर से वो इतने खोखले रहते हैं कि वो अपने मतलब के हिसाब से ही वो उनकी फ़ायदा उठाते रहते हैं। जाने अनजाने में ही सही, बापूजी ने भी बहुत ही गलत किया है अनुपमा के साथ, और अभी भी वही कर रहे हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स के वजह से वो अभी भी अनुपमा को ही परेशान में डाल देंगे, जहां अनुपमा में भी रोक नहीं पाएगी। शाह फैमिली मेम्बर्स का इस तरह से तकलीफ़ में देखना उसे मंजूर नहीं रहेगा। वो खुद ही चली जाएगी उनको मदद देने के लिए, जहाँ उन्हें सिर्फ मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। आखिर ज़िंदगी उनकी है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए मुश्किल घड़ी में किस तरह से लड़ना चाहिए। सब लड़ाई सिर्फ अनुपमा ही करती रहेगी तो वो करेंगे क्या अपनी ज़िंदगी में? ये लोग कब सीखेंगे मुश्किल घड़ी में किस तरह से फेस करना है? यहाँ जहाँ प्रीकैप में दिखाते हैं कि तोशु ज़बरदस्ती हेड ऑफ़ द फैमिली बनने के लिए
पूजा रखवा रहा है, जहाँ बा को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और उसने अपने बाप को भी वृद्ध घोषित कर दिया है कि अब वनराज शाह आएंगे नहीं, तो मैं ही हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ। आगे देखेंगे। और आद्या का आज अनुज अनुपमा को नोटिस करना भी अच्छा लगा। उसे अभी समझ में आ गया है कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वो फिर से इनकी शादी ज़रूर करवाएगी और अभी वो फिर से वो गलती नहीं दोहराएगी। दोनों अनुज और आद्या फिर से वो गलती नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने 5 साल पहले किया था। पर अभी अनुपमा की बारी है। अनुपमा को भी अभी समझना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी अनुज और आद्या का ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। शाह फैमिलीज़ को सिर्फ मॉरल सपोर्ट देना ज़रूरी है, जहाँ इतने सालों से वो उनके रिश्ते में बन गई है। पर सब कुछ अकेले ही करना ही ज़रूरी नहीं है। अब तो कम से कम अनुपमा को समझ लेना चाहिए इतने ठोकर खाने के बाद। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट कहा राधिका जी आपने कि अनुपमा को सिर्फ मॉरल सपोर्ट ही देनी चाहिए, क्योंकि वही इस समय जरूरी है। अगर वो भी वो लेना चाहें तो, नहीं तो खामखा इसमें पड़ना नहीं चाहिए। जितना उनको वो सहारा देती जाएगी उतना ही साथ में वो गालियां निकालते जाएंगे अनुपमा को, सहारा भी ले लेंगे, अपना मतलब भी निकाल लेंगे। यही इन्होंने शुरू से दिखाया है शाह परिवार वालों ने, इंक्लूडिंग बा। तो बहुत सही आपने कहा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अगला रिव्यू। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। ख्याति जी, सुजाता जी, मालिनी जी, आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको हैप्पी टीचर्स डे। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही बढ़िया था। मेगा को आज समझ में आ गया कि उसने कितना गलत किया, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। अनुपमा ही है जो मेगा को समझा सकती थी। एक माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है। सच में बहुत अच्छा लगा देखकर, और उसे अनुपमा से हिम्मत मिली अपनी बेटी को ढूंढने में। उधर शाह हाउस में सबका बुरा हाल था कि ये क्या से क्या हो गया। बिल्कुल दुख नहीं हुआ मुझे इन सबको देखकर। ये इसी लायक हैं जिन्होंने हमेशा अनुपमा को बेइज्जत किया, उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके लिए दुख जताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब इन पर मुसीबत आई है। अब ये बात खास करके अनुपमा के लिए मीठा मीठा बोलेगी, उसे सही कहेगी। जब फिर से सब ठीक हो जाएगा तो फिर तुम कौन और मैं कौन। आज अनुपमा का शाह हाउस के मामले में पड़ना अच्छा नहीं लगा। डर लगता है अनुपमा के लिए। बापूजी का जाना ठीक था, वो रहे वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अनुपमा को बीच में पड़ना नहीं चाहिए। थोड़ी मदद करे, बट इन सबको अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए, ना कि सब अनुपमा को ही ठीक करना है। आद्या का आज अनु के लिए परेशान देखा, बहुत दुखी थी कि पता नहीं क्या हो रहा होगा अंदर। बट इस बात की खुशी हुई देखकर कि कितनी फ़िक्र है उसे अपनी माँ की। अब वो दोबारा अपनी माँ से दूर नहीं रहना चाहती। बिल्कुल सच कहा कि मम्मी को हमेशा इन शाह परिवार से इंसल्ट ही मिली है। पाखी तोशु ने तो कभी भी मम्मी को खुश नहीं रहने दिया। वो डरती है ये सब फिर से होने से, जो कि बिल्कुल सही है। आज दोनों बाप बेटी कैसे अनुपमा की सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है देखकर। साथ में मान फैमिली को इतना प्यार मिल रहा है दोनों से। क्यों इन खुशियों को नज़र लगवाना इन शाह के घर के मामलों में पड़कर। अनुपमा जिस तरह आज अनुपमा खुश थी, इतनी खुशी उससे कभी नहीं मिली। प्लीज़ अनु, अपनी खुशियों को नज़र मत लगा लेना, बस यही डर लगता है मुझे। प्लीज़ गॉड, आप भी अनुपमा को थोड़ी मदद करना कि अनुपमा ज़्यादा शाह हाउस के मामले में ना पड़े। आज आद्या को अपने माँ बाप के लॉकेट को देखना, जिससे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो वो अपने माँ बाप के बारे में सोच रही है कि जब राधा कृष्ण के लॉकेट मिल गए हैं तो मान भी पूरी तरह मिल जाने चाहिए। अपने माँ बाप की शादी मुझे लगता है कि ज़रूर करवाएगी, उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा तोहफ़ा देगी अपनी तरफ से, जिससे उसे बहुत खुशी मिलेगी। उधर आज तोशु को देखकर हंसी तो बहुत आई, क्या कर रहा है पागलों की तरह। वनराज शाह इज़ बैक, वनराज शाह इज़ बैक। इस नमूने को ऐसे देखकर हंसी बहुत आई। अभी आगे आगे
और इसकी ये ड्रामेबाजियाँ बेवकूफ़ियाँ देखने को मिलेंगी। आज अपडेट में भी तो इसने जीते जी अपने बाप को मार दिया, उसकी फ़ोटो पर हार चढ़ा दिया। ये तो वनराज का भी बाप निकला। उसे फिर भी अपने माँ बाप की चिंता थी, पर इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ बाप हैं या नहीं, बस अपने आप को ही शाह परिवार का लीडर समझ बैठा है। जैसे सब इसके इशारों पर नाचेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी बात मानेगा। सबको पैसों का लालच है कि किसी तरह हमें हमारे हिस्से के पैसे मिल जाएं। ये तोशू चाहे जो मर्जी करे, हमें क्या। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे करके सब आशा भवन में ना चले आएँ। अनु की मुसीबतों को और बढ़ाने के लिए अगर जाना ही है तो कहीं और जाओ, आशा भवन में ही क्यों। क्या आप लोग अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्यों बेचारी अनुपमा का जीना हराम करना चाहते हो? अभी तो वो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। आज अनुज ने भी अनुपमा को बहुत अच्छे से समझाया, जो कि अनुपमा को समझना चाहिए कि मेरे अनुज मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आगे देखेंगे, फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सही कहा कुसुम जी, क्योंकि माँ ने माँ का दर्द समझा बिल्कुल। और अनुपमा की इतनी सारी बातें और अपनी एग्जाम्पल के साथ अनुपमा ने जो समझाया, अब मेघा को भी हिम्मत मिली है, वो अपनी बेटी को अब ढूंढेगी और ढूंढ ही लेगी। क्योंकि अनुपमा ने ये भी कहा है, थैंक यू कहा है मेघा को कि मेरी बेटी तो चलो सुरक्षित हाथों में थी, पता नहीं जो प्रिया है वो कहाँ होगी, क्योंकि बाहर की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो बढ़िया अनुपमा ने समझाया मेघा को, तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादा प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। आज शिक्षक दिवस और हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक माँ 100 शिक्षक के बराबर होती है। आज के एपिसोड से ये सीख मिली, लेकिन ये सिर्फ सीख अनुपमा की तरफ से मिली है। और अंजू जी, मैंने कल आपका वीडियो देखा था कि वनराज का इसीलिए भाग गया कि वो आशा भवन पर टावर बनाने वाला था। वो वीडियो बहुत आपका अच्छा था। एक वीडियो आपका था कि कान्हा जी ने अनुपमा को बिना पते चले ही अनुपमा की समस्या का समाधान कर दिया। वो वीडियो भी आपका दिल को छू गया था। और एक वीडियो आज नवीन जी का सवेरे था कि वनराज के चेहरे, वनराज की फ़ोटो पर बड़ी फ़ोटो फ्रेम बनाकर तोशू ने पहना दिया हार। और एक वीडियो आपका देखा कि राधा कृष्ण के लॉकेट को देखकर ये आद्या करेगी अपने माँ बाप को मिलाने का फैसला। सच में ये यूनिक टॉपिक आप ही लेके आ सकते हो अंजू जी। और मैंने आज का धारावाहिक देखा। अनुपमा ने एक दृढ़ निश्चय के साथ मेघा जैसी साइको औरत को समझा भी दिया और अपनी बात भी कह दिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आज के एपिसोड से ये माँ की सीख मिली कि अनुपमा ने ये कह भी दिया कि आद्या की माँ मैं सिर्फ हूँ, मैं हूँ, आप उसकी मौसी बुआ कुछ भी बन के आ सकती है और हम सब मिलकर आपकी प्रिया को ढूंढेंगे। और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी मेघा को कि मैंने अपनी बेटी के साथ गलत किया। सच में ये सीन दिल को छू गया। और आज शाह हाउस की बर्बादी पर हंसी आई। सॉरी अंजू जी, किसी की बर्बादी पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से वनराज शाह अनुपमा से मिलने के लिए मना करता था सबको, वैसे ही तोशू महाराज का ये फरमान जारी हो चुका है। कौन कितना बात मानेगा ये मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन आज बा ये कह रही है कि मेरा बेटा किसी के उसमें फंस गया होगा, कुछ होगा। क्यों बा? जब अनुपमा पे अमेरिका में चोरी का इल्ज़ाम लगा था तब आपने कहा था कि पैसे देखकर नीयत बदल जाती है। अपने बेटे के लिए आप अपने बेटे की करतूत जानते हुए भी आप सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। आप वो ऐसा नहीं कर सकता। डबल स्टैंडर्ड तो आप ही के हो सकते हैं। और अनुपमा फिर इनकी समस्याओं में चली गई है। पर अंजू जी, आज मुझे आद्या के लिए दुख लग रहा है
कि ये बच्ची फिर से इग्नोर होने लगेगी, क्योंकि शाह परिवार की कभी समस्याएं खत्म होती नहीं और अनुपमा का वहाँ उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जाना। और आज ऐसे हालात में भी तोशु का फरमान जारी होते हुए भी डिम्पी को सिर्फ चिंता है तो बस अपने फ्लैट की, और ना तो उसे अपने बच्चे की चिंता है ना कुछ है। ये कैसी माँ है। आज शिक्षक के दिन कितनी गलत सीख दे रही है डिम्पी कि हाँ, टीटू ने आश्वासन दिया कि मैं इनके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इनमें से किसी को अपने रहते दुखी नहीं होने दूँगा। लेकिन डिम्पी को ऐसी गूढ़ बातें तपिश समझ में नहीं आएगी, और बाकी सेवा करने के लिए तुमने कहा है तो तुम करो, बाकी भाभी सेवा के लायक नहीं है। और अनुपमा का इन सब के बीच में अब आना मुझे अच्छा नहीं लगा, और आद्या की केयर, और आद्या ने अपने पिता को अपनी माँ के सर पर पट्टी रखते देखा, तब उसे वो लॉकेट दिखे और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। 2 सेकंड के लिए तो अंजू जी मैं डर गई थी कि आद्या फिर कहीं नेगेटिव ना हो, लेकिन नहीं, आज आद्या अपनी माँ की चिंता कर रही है कि मेघा आंटी के घर से आते ही मम्मी यहाँ चली गई है। अब इन लोगों की बदतमीज़ी के चलते मम्मी को कहीं तकलीफ़ होगी, मम्मी कैसे आराम करेगी, कब आराम करेगी। आज ये आद्या की चिंता देखकर बहुत दिल खुश हुआ, और वनराज के बारे में सुनकर कोई भी मान नहीं रहा है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अनुपमा को ये विश्वास होना चाहिए कि बेटा 10 नंबरी बेटा नंबरी तो बाप 10 नंबरी हो सकता है, क्योंकि वनराज शाह तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जो कि तोशु ने आज भले ही एक बात सच कही। बाकी बातें मैं एनालिसिस नहीं करना चाहती तोशु की, क्योंकि तोशु को मैं देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए। पर हाँ, मैंने लाखों का गबन किया, पर पापा ने करोड़ों का गबन किया, और इसके चलते अब तोशु अपने हाथ में सत्ता लेगा। लेकिन एक बात और क्लियर कर दी तोशु ने कि मैं पापा के कर्जे में नहीं पड़ूंगा, कर्जा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और तोशु और पाखी कितनी आसानी से अपने बाप के लिए किसी अनजान आदमी की बात कही हुई मान गए। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मालिनी जी, ख्याति जी और सुजाता जी, आप तीनों को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आप तीनों हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहिए, और आप जीवन में जो बनना चाहती है वो आपको मिले। आपके जीवन में हर कामयाबी, हर खुशी आप जो डिज़र्व करती हैं आप लोगों को मिले। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी आपने कि तोशु महाराज पे तो हंसी आई, बिल्कुल जोकर जैसी बात ही कर रहा था, वो कॉमेडियन ही लग रहा था। और आपने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपने बा के दोगलेपन की बात की है, बहुत सही कहा। क्योंकि जब अनुपमा पे अमेरिका में हार के बारे में इल्जाम लगा था कि चोरी हो गया और पुलिस ने अनुपमा को पकड़ा था, तो बा ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया था कहने के लिए कि ये अनुपमा ने नहीं किया हो सकता। बा ने तुरंत कहा था कि ये पैसा देख के मन कई बार बेईमान भी हो जाता है, तो आज अपने बेटे के लिए ऐसा क्यों नहीं कह पा रही। बेटे ने तो ऐसे बेईमानी वाले काम पहले भी किए हैं, मैनिपुलेशन की है, पैसे के लिए बिजनेस हड़पने की बातें की हैं, तो बा का ये दोगलापन साफ साफ नजर आया। बढ़िया रिव्यू आपका मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और सभी को हैप्पी टीचर्स डे और विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सुजाता जी और महिमा, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, तुम्हारी आवाज़ से लग रहा था तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ टेक केयर एंड रेस्ट। और आज का एपिसोड देखा, मेघा ने अपनी गलती मानी कि मैंने अपनी बेटी के साथ गलत किया। मैंने अपनी बेटी को ढूंढा नहीं। मेरी बेटी भी सोचती होगी कि मेरी मम्मी मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई। अनु ने आद्या की फ़ोटो मेघा को दी और कहा कि आप मेरी बेटी को दूसरी बेटी मान सकती हैं। वाह अनु, आपने तो मेघा जैसी साइको का भी हृदय परिवर्तन कर दिया। दूसरी बेटी मान सकती है लेकिन माँ नहीं।
क्योंकि मेरी आद्या की माँ मैं हूँ और मैं ही रहूँगी। हाँ, आप मासी बुआ चाहे जो बन सकती है, लेकिन माँ नहीं। अनु ने प्रिया की फोटो अपने पास रखी और आद्या की उसको दी कि हम भी प्रिया को ढूंढेंगे। आप भी प्रिया को ढूंढिए, ये ज़माना बहुत ख़राब है। हाँ अनु, दो माओं के बीच में नो सॉरी नो थैंक यू। अनुज ने भी कहा कि मेघा जी आपने अपनी गलती मान ली, बस यही चाहते थे। आपको जब भी आद्या से मिलना चाहते हैं आप आ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो खो अपने बाप के बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सकता है। आद्या बाला काका बापूजी के साथ जाना चाहती है डीन के घर, अनु अनुज को लाने जाना चाहती है। वाह किंजल, सही कहा। तो सो तुम भी यहाँ से निकलो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीना हराम तो तुमने कर रखा है। इज्जत लिहाज होती तो तुम्हारा पति बा से बदतमीजी नहीं करता। तुम हो ही शेख चिल्ली, फ्रॉड, लूजर, झोलू राम। तुम हो ही पहले सच का पता लगाओ, फिर अपने बाप के लिए बकवास करना। तुम अपने बाप की जगह होते तो ऐसा ज़रूर करते, क्योंकि तुम्हें हराम के खाने की आदत है। मेहनत नहीं करनी है। तुम अभी तक अपने बाप के पैसों पर ही पल रहे हो। तुम भी अमेरिका में किंजल परी को अकेला छोड़कर भागी गए थे। ये बात मत भूलना कि गुंडों ने किंजल को तुम्हारे ही घर में कैद किया था। बा को अपने बेटे पर विश्वास है कि वनराज को किसी ने फंसाया है। वाह पाखी, तुम भी शुरू हो गई। देखा, ये है वनराज की औलाद है। एहसान फरामोशों को भी शर्मिंदा कर दे। अनु थप्पड़ मारना था। इस तोशु की हिकड़ी तो अनुपमा ही उतार सकती है। राइट, अभी के लिए तेरी ये माँ इज बैक। पेट में भले ही टाके हैं, लेकिन हाथ अभी भी कड़क उठता है। तो अभी भी एक शब्द नहीं, चुप, एकदम चुप। बाकी टीटू डिम्पी किंजल बा गुस्सा करे तो समझ में आता है, लेकिन तू सबसे बड़ा फ्रॉड। क्या हक बनता है ये सब बोलने का? अपने कारनामे भूल गया क्या? क्या ये तोशु पाखी कभी नहीं सुधरेंगे? अनु बा से सही कहा, एक माँ की परीक्षा है तो देनी तो पड़ेगी। मैं भी अभी अभी परीक्षा देकर आई हूँ। घटियापन में MBA किया है तो सुने। डिम्पी सबसे बड़ी बेशर्म है। तोशु पाखी को अपने बाप को फ्रॉड समझ रहे हैं। आज किंजल ने तोशु का गिरेबान पकड़ा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कोई स्टैंड नहीं लेती। पाखी तोशु करोड़ों लेकर फरार होते तो सिर्फ ऐस करते, लेकिन बाप की क्या हालत है ये तोशु पाखी को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिक्र भी नहीं है। टीटू किंजल मीनू बा बापूजी सबको वनराज की चिंता है। मैंने पहले ही अपने ऑडियो में कहा था कि आद्या ही अपने मम्मी पापा की शादी करवाएगी, समर की तरह। आज अनुज और छोटी दोनों अनु की केयर करता हुआ देख बहुत अच्छा लगा। आज मान फैमिली कंप्लीट हो गई। सिर्फ एक कमी है, शादी की, और पति पत्नी नहीं है, माँ बाप है। अनु शाह हाउस जाएगी तो आद्या अनुज दोनों जाएंगे। लास्ट सीन बहुत ही बढ़िया था। अनु काम करना चाहती थी, सब ने रोक लिया। बहुत ही बढ़िया सीन था। तोशु की वजह से मूड खराब हुआ था, लेकिन अनु की सेवा करना। अनुज खाना बना रहा था, अनु मटर छीलना चाहती थी, सब ने टोका, अच्छा लगा। और जिस तरीके से छोटी ने हाथ ऊपर उठाया वो अनु को अपनी याद आ गई, जैसे वो उठाती थी जैसे अमेरिका जाना चाहती थी तब। तोशु खुद कैसा पिता है? छोटी ने सही कहा कि मम्मी के सारे बच्चे नालायक हैं, खासकर मूछ अंकल एंड तोशु भाई। ये दोनों ना खुश रह सकते हैं, ना ही मम्मी को खुश देख सकते हैं। छोटी इज राइट। अनु महान बनना क्यों नहीं छोड़ती है? क्यों ये एक नॉर्मल वाइफ और मम्मी नहीं बन सकती? हर बार महानता के चक्कर में अनुज और छोटी को भूल जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अरे भाई, शाह परिवार में सब बड़े बीवी बच्चे वाले हैं, अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाओ। तोशु, किंजल परी, टीटू डिम्पी, अंश, पाखी, ईशानी, बापूजी सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। जब अनु अकेली थी तब किसी ने अनु का साथ नहीं दिया। बा को अपने बेटे का सबसे ज़्यादा विश्वास था।
अनु गेट्स अगेन छोटी सी हैप्पी फैमिली वी वेट मान मैरिज यस वेटिंग फॉर मान मैरिज यस वी वांट रीमैरिज एंड मान हस्बैंड वाइफ रोमांस। अब आद्या को पेरेंट्स की शादी के बारे में सोचना चाहिए वो सोच भी रही है। जब शुरू और पॉप्स की शादी के टाइम पॉप्स पर प्रेशर बनाया था तो अब भी अपने पॉप्स और मम्मी को बोल सकते हैं कि अब आप दोनों शादी कीजिए मेरे लिए, वो जिद कर सकती है। अनुज स्ट्रिक्टली अनु की केयर कर रहा है। आद्या भी आशा भवन में बहुत खुश है। सागर ने भी कहा कि मैं आद्या को पढ़ाऊंगा। छोटी ने भी हाँ कहा। लास्ट सीन इज द बेस्ट सीन। अनुज आद्या इतनी मुश्किल से इसको फिर से मिले हैं, अब उनको इम्पोर्टेंस दे, उनको अपनी प्रायोरिटी बनाए। इसी वजह से पहले अलग हुए थे, अब फिर इनके मिलते ही शाह के ड्रामे शुरू हो गए। उनके मसले वो खुद हल करे, तुम्हें उनके झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अनु आज भी अनुज ने अनु को कितने प्यार से अच्छे से सब कुछ समझ आया है। अब आद्या पहले वाली छोटी बन गई है। बहुत अच्छा लगा। अपनी मम्मी का सर दबा रही थी। अनुज भी उसके पैरों पर मलहम लगा रहा था, वो ना बोल रही थी। छोटी ने राधा कृष्ण का लॉकेट देखा, वो कुछ सोच रही थी। हाँ आद्या बेटा, अब आप ही अपने मम्मी और पॉप्स को पति पत्नी बना दो। बा कितनी स्वार्थी है, कहती है कि बेटा था तब पति साथ नहीं था, अब पति साथ है तो बेटा नहीं है। वाह वाह, धन्य हो आप और आपका बेटा प्रेम। जब मान एक हो जाते हैं, उनके बीच सब ठीक होता है, तो अनु फिर से सा जाप क्यों स्टार्ट कर देती है? और नहीं तो क्या, डीके भी सा के आगे क्यों नहीं बढ़ती? घूम फिर के वहीं आ गया सब। अनुज और आद्या का अनु की फिक्र करना और सा परिवार के लिए अनु का परेशान होना। अंकुश बरखा की स्टोरी दिखा सकते थे, अनुज को फिर से पहले वाली पोजीशन पे ला सकते थे, लेकिन नहीं, साके आगे जाना ही नहीं है। आज तो तोशु ने जिस तरीके से अंश ईशानी माही से बात की, कितना गंदा लग रहा था। ऊपर से अंश पर हाथ उठाने लगा। छी, एक बार भी नहीं सोचा कि ये मेरे छोटे भाई समर का बेटा है। इतना कोई कैसे गिर सकता है? घटिया तोशु। मान सीन बेस्ट सीन। छोटी अपनी मम्मी को अब बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अनुज ने आज वनराज के बारे में जो कुछ भी कहा 100% सही था। तोशु की तानाशाही ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, वो भी बहुत जल्दी मुंह के बल गिरेगा। अरे इनको कोई याद दिलाओ, कपाड़िया हाउस भाई, बरखा अंकुश भी है। और पहला रिव्यू, राधा कृष्ण के लॉकेट देख लिए आद्या ने ले लिया फैसला। अब होगी हैशटैग मान की शादी। आई होप सो। शायद उसको लग रहा है कि उसने इन दोनों को अलग करके कितनी बड़ी गलती की थी। इनका प्यार खुद में राधा कृष्ण जैसा है। अब प्लीज मान के साथ कोई और नेगेटिविटी नहीं चाहिए। इतनी मुश्किल से तो मान फैमिली सेट हुई है। प्लीज मेकर्स नो नेगेटिविटी इन दिस मान फैमिली। और सच में अब आद्या ही अपने मम्मी पापा की शादी करवाएगी, और होना भी चाहिए। है, दोनों के पास हक है, लेकिन वो हक अब परमानेंट चाहिए। अब हमें अनुज और अनुपमा को दूर दूर नहीं देखना है, इनकी एक हैप्पी फैमिली देखनी है। और प्लीज़ अनु, शाह के झमेलों से दूर रहो। बहुत कर लिया साहसा। अब अनुज और अनुपम आद्या को देखो, वो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। आज जिस तरीके से अनु की सेवा कर रहे थे दोनों, पहली बार किसी ने उसे इतनी खुशियाँ दी है। आज तक मैंने तो नहीं देखा कि उसे ऐसी खुशी मिली। हाँ, समर था तब डेफिनेटली वो अपनी माँ की इसी तरह सेवा करता था और इतना ही प्यार करता था अपनी माँ से, लेकिन तोशु और पाखी वो तो कभी नहीं थे वैसे। अब प्लीज़ अपने अनुज और आद्या पर ध्यान दो, और तुम तीनों की हैप्पी फैमिली देखने हैं, तुम दोनों का प्यार देखना है। आज जिस तरीके से भी बाला काका आशा भवन वाले ने उसे अपने स्टॉल पे आने से रोका, बहुत अच्छा सीन था। सच में ये लोग पॉजिटिविटी लाते हैं, आशा भवन वाले।
मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। लाइव चैट की बहनें और मेरे हंग्री स्पिरिट की फैमिली सभी को मुझे इतनी प्यारी विशेष देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। और अंजू जी आपको भी दिल से थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बाय गाइस। सबसे पहले तो ख्याति जी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे, खुशियों से भरा रहे और पूरी जिंदगी ही आपकी खुशियों से भरी रहे। सबका प्यार मिले आपको। तो बाकी रिव्यू आपका अच्छा है और तोशु पाखी के लिए तो यही सही है जो आपने कहा कि उनको अगर ये मौका मिलता पैसे लेके भागने का तो वो भी ये मौका छोड़ते नहीं, ऐश ही करते। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच ख्याति जी। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको और क्या कहना है आपका इन रिव्यूज के बारे में, जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपका मन करता है भेजने को तो जरूर भेजिए। नंबर आपसे शेयर करती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनिए। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.